Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Classification and type of functions. Classification and types of functions. ग्राफ चलता रहेगा, आप जो भी क्वेश्चन उठाएंगे ग्राफ जरूर प्लॉट कर लिया करेंगे उनका हम लोग. क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस. रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम लोग आगे बात करें, लिमिट की बात करेंगे, क्वांटिटी बात करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, ग्राफ की बात वहां आएगी. While talking about limit, so we see limit x tend to 0, x tend to infinity, ये सब होता नहीं होता है, x tends to infinity. It means we are talking about where fx approaching when x tends to infinity. इससे हमें आइडिया मिलेगा, अच्छा ये उस तरफ जा रहा है. जैसे आप कहते हो ना लिमिट x tend to 0 sin x upon x, इसका मतलब ये इस हाइट पे जा रहा है फंक्शन, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, जा तो इसी जगह रहा है. इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो भी हो जाए जाएगा इस तरफ. x टेंड टू इन्फिनिटी में कहां जा रहा है, ये 0, तो इधर जा रहा है ये, है ना. x टेंड टू 0 पे कहां जा रहा है, ये 1 पे, तो इस हाइट पे जा रहा है. ये फील करना, e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का, ये क्या हो गया, x टेंड टू 0, मतलब x बढ़ा रहा है. ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, x 0 की तरफ जा रहा है, कम कर रहे हैं, तो ये मेरा कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तरफ. ये पूरा कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तरफ. तो सारा कहां जा रहा है, तो यानी मेरा जो फंक्शन आएगा वो इधर आने की कोशिश कर रहा है, चाहे यहां से चाहे यहां से. अच्छा, x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 तक जाएगा, तो e पावर, यानी ये लाइन इसके ऊपर नहीं जाएगा. x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब x अगर हम इधर बढ़ा रहे हैं या इधर बढ़ा रहे हैं या 0 तक जा रहे हैं, तो कैसा ग्राफ बने, ये सोचना. तो फिर ये आपको ये दिखाई देगा, ये ऐसे इधर जा रहा है और इधर से भी ये ऐसे जा रहा है. ये तो फील होगा ना, 0 तक जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, और इनफिनिटी जा रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है, 1. तो इधर जा रहा है तब भी 0 तक आना चाहिए, यहां और कभी 0 तो होगा नहीं. ये 0 पे बना दिया क्या आपने, लूप, 0 पे डिफाइन नहीं है, दिख रहा है यहां आता हुआ. तो आपको फंक्शंस के बारे में यह सोचना कि x बढ़ेगा तो fx कैसे बिहेव करेगा. क्लियर. लिखते हैं पहला टाइप, अलजेब्रिक फंक्शन. LCD एंड फंक्शन स्टार्ट्स टुडे. अलजेब्रिक फंक्शंस. अलजेब्रिक फंक्शंस. y equal to fx is said to be algebraic. Y equal to fx is said to be algebraic if there exists a polynomial equation in y of the form a naught x plus a1 y plus a1 x y and so on, a k x y power k equal to 0. Y equal to f is said to be algebraic if there exists a polynomial in y of the form this, where a r x are polynomials in x such that y equal to fx is a root of this equation. ये डेफिनेशन होती है अलजेब्रिक फंक्शन की. Means of y equal to fx is said to be algebraic function if it can be root of a polynomial in y whose coefficients are polynomial in x. जैसे ये लिखा हुआ है 2x plus 1 plus 3x square y plus 3x minus 1 y square equal to 0. ये पॉलिनोमियल किसमें है?
y में और x में भी है, बट वी आर लुकिंग फॉर y एज ए समथिंग फंक्शन ऑफ x। सॉल्व करो इसको, तो ये अल्फा प्लस बीटा y प्लस गामा y स्क्वायर टाइप का मामला है ना। तो क्या रूट आएंगे इसके, माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी बन रहा है, यहां क्या बनेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 9x पावर 4 माइनस 4 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 1। ये क्या आया, y इक्वल टू, तो एक बार प्लस लेंगे तो y इक्वल टू f1x, एक बार माइनस लेंगे तो y इक्वल टू f2x। दीज टू आर अलजेब्रिक फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल। समझ गए। फिर अपना डीओडी निकालना, इसका डीओडी कुछ आएगा, इसका डीओडी कुछ आएगा, हमारे पास है ना रूल निकालने के लिए कि x शुड नॉट बी 1/3, दिस शुड बी पॉजिटिव, निकाल पाएंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन उन्हें बोलते हैं जो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के रूट होते हैं, और पॉलिनोमियल कैसा हो, y में पॉलिनोमियल और उसकी कोफिशिएंट x में पॉलिनोमियल। तो हमेशा रूट कैसा आएगा, x का फंक्शन ही आएगा, बट पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है उन्हें ट्रांसेंडेंटल, जो अलजेब्रिक नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। क्या y इक्वल टू मॉड x अलजेब्रिक है, मॉड x है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, पॉलिनोमियल y में, और कोफिशिएंट कैसे है, x में। व्हाट इज y, तो y इक्वल टू मॉड x एंड y इक्वल टू माइनस मॉड x, है ना। ये पॉलिनोमियल है कि x में और y में, दोनों में। ये कुछ इस टाइप का x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये a0, ये a1, ये a2। दिस इज पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल y एंड कोफिशिएंट आर पॉलिनोमियल इन x। वहां से सॉल्व करो, y की दो सॉल्यूशंस आए, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, और जैसे ही तो y इक्वल टू मॉड x प्लस माइनस, दो सॉल्यूशन आते हैं इसके, प्लस लोगे एक बार, माइनस लोगे। वैसे तो आया ये है ना, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये हमें पता है ये क्या होता है, मॉड x। तो दिस इज व्हाट, अलजेब्रिक फंक्शन। जो अलजेब्रिक नहीं है उन्हें ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं, ठीक है, विच आर नॉट अलजेब्रिक रिफर्ड एज ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक समझ में आ गया। ट्रांसेंडेंटल एग्जांपल लिख ले सकते हैं, e टू द पावर x साइन x, आगे बताए जाएंगे, e टू पावर x साइन x एटसेट्रा, लॉग x। तो मॉड x मेरा अलजेब्रिक है, साइन x नहीं है, कॉस x नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट x इज नॉट अलजेब्रिक, फ्रैक्शनल पार्ट x इज ट्रांसेंडेंटल। अभी हम प्रूफ कर पाएंगे कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट x इज ट्रांसेंडेंटल, विच इज नॉट, दैट इज नॉट अलजेब्रिक। समझ में आ गया। अलजेब्रिक फंक्शन कैसे कहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अलजेब्रिक नंबर बनाए थे। जब पॉलिनोमियल की बात करते हो आप लोग, उसके रूट्स की बात करते हो, तो जो कोफिशिएंट हो तो उन्हीं की तरफ से रूट आते हैं। व्हेन यू सॉल्व अ पॉलिनोमियल, हु गिव्स रूट्स, द कोफिशिएंट्स। इफ पॉलिनोमियल इन y, कोफिशिएंट इन x, तो व्हाट विल बी रूट, फंक्शन ऑफ x। बट अगर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल है और अब जो रूट आते हैं, इनको बोला गया है अलजेब्रिक फंक्शंस। डेफिनेशन क्लियर हो गई, अलजेब्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट टर्म जस्ट पीरियोडिक लिख लीजिए, पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट टर्म आजकल पढ़ रहे होंगे आप लोग, पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ना ओडी वगैरह में यूज होता है। पीरियोडिक फंक्शन हमारी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, बियर विथ मी। पीरियोडिक फंक्शंस कैसे बोलते हैं देखिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। We say f is periodic if there exists non-zero alpha belongs to R. There exists non-zero alpha belongs to R such that fx plus alpha equal to f of x for all x belongs to D. ठीक है, y equal to fx said to be periodic if there exists alpha such that this equal to this for all x. Remember, एक भी ऐसा अल्फा मिल जाए, अगर पीरियड क्लेम करना है तो एक भी अल्फा ऐसा ढूंढ ले जिस पे ये क्लेम हो जाए, then only you can say it is periodic, and such alpha is called a period of, and such alpha is defined as a period of f. ठीक है, इस तरह के अल्फा को हम उसका पीरियड बोलेंगे, अल्फा नॉन जीरो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, f of x f of x equal to 2017. देखिए ना, f of x plus root 2 क्या आएगा? x बदलेंगे तब बदलो, then what will be that? fx only for all x. True. I just need one alpha to show this. I have found one alpha. root 2 ऐसे बन किया, कुछ भी अभी वही आएगा. So this function is periodic function, and every non-zero real number is a period. Got the point? What is periodic function? We just need to find one alpha, non-zero alpha, for which this equation is satisfied. ठीक है, बस देखिए, f of x equal to 1 minus 1 sin x वो तो जानते हैं बाद में, 1 minus 1 x belongs to q, x belongs to q complement. Just look at here, f of x plus half. थमा f of x plus half. ना पहले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, fx क्या आएगा वो तो मालूम कर लो. Now when x belongs to q, f of x equal to what? 1. But when x belongs to q, x plus half belongs to q. This implies x plus half belongs to q, and this implies f of x plus half equal to what? 1 only. So they are equal. Now when x belongs to q complement implies f of x equal to minus 1, but then x plus half also belongs to q complement implies f of x plus half is also minus 1. Again they are equal. When x is rational then they are equal, when x is irrational then they are equal. एक तो मिल गया ना हमको. So for second example ले सकते हो, Dirichlet function is periodic. ये is periodic. Is periodic function. हम वो फंक्शन उठा रहे हैं जनरली ऑब्सोलीट से होते हैं कि इनकी पीरियड्स के बारे में मालूम चल जाए. तो दिस Dirichlet फंक्शन इज पीरियोडिक, है ना. एक अल्फा मिल गया, हमने हाफ पे ट्राई कर लिया,
कंफर्म ना? साइन एक्स, अब ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई साइन 4 पाई प्लस एक्स, बचपन से पढ़ा था ये तो हम लोगों ने, साइन एक्स आ जाता है, दैट इज एफ एक्स. तो अल्फा कैन बी टेकन एज 4 पाई, सो 4 पाई इज अ पीरियड. ट्रू, there is no problem na. Next, this is another important example. F of x equal to fractional part x, then f of x plus 1 equal to f of x for all x, f of x plus 2 equal to fx for all x. आप देख सकते हो ये होता है x, फ्रैक्शनल पार्ट x किसके इक्वल है? x माइनस, तो x प्लस n नेचुरल नंबर कोई भी ऐड करते हैं, इट इज x प्लस n माइनस n प्लस x. दिस विल बी वॉट? x प्लस n माइनस n माइनस गेट इंटू x. हमें एक चीज दुनिया भर के मिल रहे हैं हम. ठीक है, सो फ्रैक्शनल पार्ट x इज पीरियोडिक फंक्शन. इसी में डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन pf t बिलोंग्स टू r माइनस 0 सच दैट f ऑफ x प्लस t इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d r. दैट इज द सेट ऑफ all the periods. pf सफिक्स में f लगा दिया, f के पीरियड्स का कलेक्शन. ठीक है, इसमें 0 कभी नहीं आएगा. एक नोट साथ में लगा लीजिए. इफ अल्फा बिलोंग्स टू pf देन n अल्फा बिलोंग्स टू pf फॉर ऑल n belongs to z minus 0. That is, if f of x plus alpha equal to fx for all x implies f of x plus n alpha equal to fx for all x. इसलिए ये भी बन गया पीरियड. ठीक. So what is definition of periodic function? We need to find alpha for which this happens. एक भी अल्फा मिल गया, कंफर्म हो गया वो पीरियोडिक है. एक भी अल्फा मिल गया, ऐसा कंफर्म हो गया पीरियोडिक है वो. और फिर हम उन सारे अल्फाज को इकट्ठा करके एक सेट बनाते हैं कॉल्ड पीएफ, द सेट ऑफ ऑल पीरियड्स. देयर इज नो प्रॉब्लम एट दिस स्टेज नाउ. दैट वी नो द मोमेंट यू हैव वन हैव इनफाइनाइट. द मोमेंट यू हैव वन अल्फा, देन फॉर एवरी नेचुरल नंबर और इंटीजर इवन नॉन जीरो, एन अल्फा इज ऑल्सो देयर, इट इज इनफाइनाइट. मिलेगा नहीं मिलेगा? सो व्हाट इज पी एफ फॉर कांस्टेंट फंक्शन? फॉर एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल अच्छे लिखे. पी एफ इक्वल टू आर इफ माइनस 0 इफ एफ इज कांस्टेंट. पी एफ इक्वल टू n टू n पाई n बिलोंग टू z माइनस 0 when f is sin x cos x. ठीक है. पी एफ इक्वल टू q माइनस 0 when f is डिरिक्ले. ये आप देखेंगे रैशनल बन रहा था, हर रैशनल बन जाएगा, इरेशनल नहीं बनेगा. ठीक है, ऐसे पी एफ इक्वल टू z माइनस 0 when f x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x. है ना? बन गए. जो जो फंक्शन हमारे पास, हमने एग्जांपल लिए देखा, तो फ्रैक्शन पार्ट x में 1 पे हो गया तो फिर सारे n पे हो जाएगा, और किसी पे होगा भी नहीं वो. इफ इट इज नॉट 1 इट विल चेंज द वैल्यू. ठीक है. हाँ जी.
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. फंक्शन के लिए पीएफ अनकाउंटेबल हो सकते हैं नॉन कांस्टेंट फंक्शन को होगा जिसमें पीएफ अनकाउंटेबल है नो का तो रीजन समझ में आता नहीं मेरे को, नो का रीजन कुछ हो सकता है नो का रीजन दिख नहीं रहा मेरे को। बट आज जो भी आएगा सेट ना, जो भी सेट आएगा वो डेंस होगा आर में, ये तय है। समझ रहे कि यहां पे एक रैशनल आया, क्या इरैशनल हो सकता है? आई डोंट हैव आंसर कि नहीं हो सकता, भी नहीं कह सकता मैं, पॉसिबिलिटी तो है। रिजल्ट ये है कि होता या तो एफपी आता है या तो नहीं आता। आई जस्ट शो इट कैसे कब आया कब नहीं आएगा। कंफर्म यहां पर एक टर्म लिख लीजिए, बाप रे हैव ए क्लास, फंडामेंटल पीरियड, लास्ट टर्म पक्का, फंडामेंटल पीरियड। पहले पीएफ था, अब एफपी, ठीक है ना? इट इज द फंडामेंटल पीरियड और द पीरियड। फंडामेंटल पीरियड, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मेंबर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मेंबर ऑफ पीएफ, that is the smallest positive period is defined as the smallest positive period is defined as the fundamental period. The fundamental period, provided it exists ठीक है। इंपॉर्टेंट, अ पीरियोडिक फंक्शन मे नॉट हैव फंडामेंटल पीरियड, जस्ट नोट लगा सकते हो, अ पीरियोडिक फंक्शन मे नॉट हैव फंडामेंटल पीरियड। ठीक है। अब इसमें जो मेरा एफपी है ना, इस वाले केस में डज नॉट एग्जिस्ट। इस वाले केस में एफपी क्या है मेरा 2 पाई, इस वाले केस में एफपी क्या है डज नॉट एग्जिस्ट। इस वाले केस में एफपी क्या है 1 फ्रैक्शनल पार्ट है। इसके पास लीस्ट पॉजिटिव नंबर, रैशनल सबसे छोटा पॉजिटिव रैशनल कौन है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल। तो फंक्शन में बी पीरियोडिक विदाउट पीरियड, बट दैट व्हेन वी से इट डजंट हैव द पीरियड मींस फंडामेंटल पीरियड। रिमेंबर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं फंडामेंटल पीरियड। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑथर दे यूज द वर्ड द पीरियड इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल पीरियड। हमारे लिए तो हर अल्फा वो पीरियड है उसका, बट उसमें जो सबसे छोटा है उसको हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। इसको लोग सिंपल बोलते हैं, वो बोलते इसी को पीरियड है, वो डिफाइन भी नहीं करते सेट एफ। बहुत लोग ये एफ ये सेट डिफाइन नहीं करते, सीधे बोलते हैं कि इफ सच अल्फा एग्जिस्ट कॉल इट पीरियडिक एंड देन फाइंड द स्मॉलेस्ट फॉर टू कॉल इट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टू कॉल इट द पीरियड। गॉट द पॉइंट। तो ऐसा हो सकता है कि पीरियड नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि पीरियड ना हो, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। हाँ एक शर्त जरूर है, जिनके पास नहीं होता है ना और अगर वो पीरियोडिक हैं देन पीएफ इज डेंस इन आर। ये इस बार आएगा पक्का स्टेटमेंट, मैं कई बार से बोल रहा हूं आ नहीं रहा है ये, अब तो हमको भी गुस्सा आ रहा है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इफ पीएफ डजंट हैव लीस्ट मेंबर, if PF doesn't have least positive member, least positive member, if PF doesn't have least positive member, then PF is dense in R. And you understand what is dense? PF is dense in R. PF prime equal to R. अर्थात
अगर किसी पीरियोडिक फंक्शन के पास फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा तो सेट ऑफ पीरियड विल बी डेंस इन आर, है ना. दैट इज इफ अ पीरियोडिक फंक्शन हैज नो फंडामेंटल पीरियड देन सेट ऑफ पीरियड इज डेंस इन आर. दैट रिजल्ट वी हैव. सो इट मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बोथ द केस इट हैज टू बी डेंस. ठीक है. अगर वो डेंस नहीं है then it must have fundamental period. P implies Q, not Q implies not P. If someone says F is periodic and this set S is set of periods which is not dense in R, that means it has a fundamental period. It has least positive member. Confirm? जो हम लोग ने देखा यहां पर, जो जिसके पास नहीं है, ये दो एग्जांपल भी मेरे पास है, दोनों R में क्या है, डेंस है. ठीक है. बाकी कल लीनियर कॉम्बिनेशन पे पीरियोडिसिटी बात करेंगे, when it is periodic, how it remains periodic. कल फ्राइडे है. हाँ, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए.